बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट विद रशीद खान और मैं हूं राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत की हदूद में थाना जात की तादाद और पुलिस की नफरी में इजाफ़ा का मुतालबा। गुजारिश ये है कि कोई भी रियासत जब वजूद में आती है तो उसके दो बड़े मकासद होते हैं। एक तो उस रियासत में बसने वालों को अमन फराम करना और दूसरा उस रियासत में बसने वालों को वसाइल रिज़्क़ मुहैया करने। अब अमन की फराहमी की ज़िम्मेदारी जो है ये महकमा पुलिस के ज़िम्मे है, चूँकि रियासत की अंदरूनी दिफा की ज़िम्मेदारी महकमा पुलिस पे आयद होती है। आलम यह है कि 48 में जो थाना जात वजूद में आए उनमें से एक दो में मज़ीद कोई थोड़ा सा इजाफ़ा हुआ। इस वक्त रियासत के अंदर थाना जात की तादाद अराउंड अबाउट 47 के करीब है, जो नहायत कम है। अब आबादी का एतबार किया जाए, एक एक थाना की आबादी 1.25 लाख 1.5 लाख है, और फिर अगर इसको हम मज़ीद किसी रकबा के लिहाज से देखें तो मज़ीद 2-2, 3-3 थाना जात की ज़रूरत है। अब थाना जात जब बनेंगे तो उसके अंदर पुलिस की नफरी की ज़रूरत होगी। पुलिस की नफरी का आलम यह है कि इस वक्त टोटल 10-11 हज़ार के करीब हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस की नफरी है। बल्कि ये मैं एक मिसाल के तौर पर गुजारिश करूँ कि इजला तो बनते गए, दम भर में मस्जिद तो बना दी इमाम के हरत वालों ने, मन अपना पापी है बरसों नमाजी बन न सका। मामला ये है कि इसमें मसलन डिस्ट्रिक्ट हटियाँ बना तो उसके अंदर मेरी इतला के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी जो है कांस्टेबलरी वो है 69, टोटल 69। तो जनाब वहाँ 4 पुलिस स्टेशन हैं, फिर वहाँ एसपी ऑफिस भी है, वहाँ पे सारे मामलात हैं। नफरी की इतनी कमी जो है यकीनी तौर पर ये जराइम की गिरफ्त में तो इसकी मजबूरी बन जाती है। कैसे ये गिरफ्त करेगी? इसके बावजूद ये गुज़श्ता दिनों डिवीज़न रावला कोट में डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर एक मर्डर हुआ और फिर इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट रावला कोट के अंदर मर्डर हुआ। बावजूद नामसाइद हालात के पुलिस ने बाकमाल सलाहियत का मुजाहरा किया और वो रावला कोट के मुतल्लिक़ा मुलज़मान को भी एसपी जो सदनुती हैं उन्होंने बाकमाल काबिलियत का मुजाहरा करते हुए अपनी पुलिस टीम के साथ उन मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। इसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर एसपी बाग जो हैं उनने बाकमाल सलाहियत का मुजाहरा किया और नामसाइद हालात के बावजूद मुलज़मान जो उनको गिरफ़्तार किया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के ख़िलाफ़ ये शोर था कि पुलिस की वो जो है वो पहले से एक अमली नहीं थी, उसमें ये था। बाकी कुछ मामलात हैं। अब मिसाल के तौर पर जब नफरी ही बहुत थोड़ी है, थाना जात की हदूद बहुत ज़्यादा है, एक थाना के अंदर अगर 20, 25 या 15 कांस्टेबल तैनात हैं, वसी व अरीज़ इलाका हो और फिर जोग्राफियाई लिहाज से आज़ाद कश्मीर का ज़्यादा इलाका पहाड़ी है, वसाइल सफ़र भी कम है, तो ऐसे माहौल में ये पुलिस जो है ये इसके लिए तो बेबसी है। जब नफरी नहीं है तो वो फिर ज़ाहिर है एक अमली क्या अख्तियार होगी। ये दरिया मौजूद है तनहा कुछ भी नहीं, चूँकि खाली एक एसपी का हो जाना या एक थोड़ी सी पुलिस का वजूद जो है इंट्रोड्यूस हो जाना ये तो काफ़ी नहीं है। ज़रूरत तो है कि नफरी ज़्यादा हो। मैंने इस सिलसिले में पहले भी एक प्रोग्राम किया था और मैंने गुजारिश की थी। ये मामला खालिस्तान हुकूमत के मुतल्लिक़ा है। बेशुमार 75 से लेकर यानी 75 साल से हुकूमतें आती जाती हैं और बड़े बड़े हुक्मरान आए, अपने अपनी तारीख बनाते गए, अपने अपने मामलात को सीधा किया, चलते बने। लेकिन इस पब्लिक को जिनके वोटों के बुनियाद पर ये बनते हैं, जिनकी दरख्वास्त पर ये बनते हैं, जिनकी दुआओं से ये बनते हैं, उस पब्लिक को बेहाल कर दिया गया हुआ है। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसमें महकमा पुलिस मैं समझता हूँ जितना काम आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस ख़ास तौर पर इंतहाई कम नफरी के बावजूद करती है, ये काबिल तहसीन है। और फिर आलम यह है कि इनके जो वसाइल में सबसे बड़ी जो है ये मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। बात तो ये है कि इनके अंदर इनके पास फोर्स ही नहीं है। तो ये मेरी गुजारिश ये है, मैंने पहले भी जो प्रोग्राम किया उसको भी इसी तरह ना वो कोई अहमियत ना दी गई। गालबन या तो जनाब उस वक्त के वज़ीर आज़म जो हैं उनके मशीरों ने इसको गवारा न किया उनके नोटिस में लाना, या उनके पास वक्त नहीं था। तो मैं चूँकि मेरा कोई इसमें ज़ाती मामला तो है नहीं, ना ही मेरा कोई इसमें कोई सियासी आंसर है, ना ही मेरा कोई सियासत से सरोकार है। मैं तो एक पुलिस से रिटायर हुआ और मुझे तो इस पब्लिक और इस रियासत की वजह से मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली। तो मेरे ये तकाज़ा है कि मैं इसको जो है वो इसके एतबार से हुक्मरानों के नोटिस में ये लाऊं कि अमन फरामी के अंदर क्या क्या वसाइल हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो पुलिस की नफरी का है। मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं वो दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उनके अख्तियार में ऐसा नहीं, वो सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं। उनको तजवीज़ देनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरह जिस तरह सूबा जात में कांस्टेबलरी अलग है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलग है, इस तरह ये भी किया जाए कि पंजाब कांस्टेबलरी, सिंध कांस्टेबलरी की तरह यहाँ भी
کم از کم 15,000 پولیس کی کانسٹیبلری جو ہے آزاد جموں کشمیر پولیس کانسٹیبلری کے نام سے متعارف کروا کے بھرتی کی جو منظوری کے لیے حکومت کو تجویز دیں اور اس سلسلہ میں جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے نوٹس میں لائیں، ان سے میٹنگ بھی کریں، تو یہ اس کی منظوری حاصل کرنے کے بعد جو اس وقت اضلاع کی نفری کم ہے، اس میں جو اس وقت آزاد جموں کشمیر کے اندر ریزرو پولیس کی نفری موجود ہے، وہ ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کو اگر فوری طور پر اپنے ڈی اے جی صاحبان سے مشاورت کر کے حکومت کو منظوری کے بعد اگر اضلاع کے اندر جناب انسپیکٹر پولیس جو ہیں وہ منتقل کر دیں، نفری کی جب کمی پوری ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی تھانہ جات کی تعداد جو ہے یہ 47 یا 48 کے لگ بھگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو دوگنا ہونے کی، بلکہ دوگنے سے بھی زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امن فراہم کرنا ہے تو 100 سے زیادہ نفری جو پولیس اسٹیشن جو ہے ان کا وجود جو ہے وہ قائم کرنا لازمی ہے۔ تو اس سلسلہ میں انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد جموں کشمیر سے درخواست کروں گا کہ وہ تجویز دیں، اور جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب جو نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ پرائم منسٹر ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں ریاست کے اندر ریاست کے امور کے سلسلہ میں بہتری کے لیے، ان کو یہ گزارش کریں، تو میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ اس پہ یقیناً اس کا جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے اس کا نوٹس بھی لیں گے اور اس پہ کوئی منظوری بھی دیں گے۔ اس سلسلہ میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا، جس میں ریٹائرڈ ڈی آئی جی چودھری محمد رفیق ہیں، پھر اسی طرح جناب چودھری غلام اکبر ریٹائرڈ ایس ایس پی ہیں ڈوڈیال سے ان کا تعلق ہے، پھر اسی طرح جناب راجہ شفقت تنویر ہیں ایس ایس پی ریٹائرڈ مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے، یہ مرزا طفیل حسین ڈی ایس پی ریٹائرڈ ان کا تعلق سینسا سے ہے، ضلع کوٹلی سے، وہ بھی اسی بات پہ اس کے ہم حامی ہیں، کیونکہ یہ ایک جائز سی بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے کچھ دیگر بھی موذین سے اس سلسلہ میں مشورے لیتا ہوں، مشوروں کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ سابق جناب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل راجہ وسیم یونس جو جن کا تعلق اس برنالہ ایریے سے ہے، میر پور میں وکالت کرتے ہیں، پھر راجہ مظہر اقبال سابق وائس پریزیڈنٹ ہیں بار کونسل کے، ممبر سے ان کا تعلق ہے، پھر چودھری عارف سرفراز ایڈوکیٹ ہیں، سابق ممبر ہیں بار کونسل کے، ممبر سے ان کا تعلق ہے، اسی طرح راجہ شاہد رشید ایڈوکیٹ جو برنالہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سب سے بھی مشاورت ہوئی، یہ بھی اسی بات پر متفق ہیں اور یہ زور دیتے ہیں کہ یہ ایک بھلائی کا کام ہے، عوام کے مفاد کا کام ہے، عوام کے تحفظ کا کام ہے، عوام کی جان و مال کے تحفظ کا کام ہے، جس میں ریاست کی توقیر بھی ہوگی، عوام میں بھی سکون آئے گا۔ تو یہ منظوری کے سلسلے میں ان کی جانب سے بھی یہ گزارش ہے کہ جناب وزیر اعظم اس کا نوٹس لیں اور جناب انسپیکٹر جنرل پولیس ان کو یہ معاملہ جو ہے تجویز پیش کریں، تو یقینی طور پہ یہ امن آئے گا۔ جب امن ہوگا، سکون ہوگا، پھر وسائل آمدن میں اضافہ ہوگا، لوگ محنت مزدوری کے لیے باہر جائیں گے۔ آج تو عالم یہ ہے کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں جاتا، معلوم ہی نہیں ہے پیچھے کیا ہوگا۔ تو اس حوالہ سے میری پھر درخواست ہے کہ جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اس کا نوٹس لیں اور جناب انسپیکٹر جنرل پولیس اس کی تجاویز پیش کریں۔ اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ پولیس کا حامی و ناصر ہے۔ خدا حافظ۔